चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम टी एस गिरेवाल जी की बुक से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गुडविल, चैप्टर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें हमने टॉपिक शुरू किया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 9 देखो, ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। क्या रखा है? रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40। 60-40 का उनका आपस में रेशियो है। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी। ध्यान देना जरा इस पे, गेटिंग एनुअल सैलरी। तो पहला बंदा सैलरी लेता था 50,000 और दूसरा बंदा लेता था सैलरी कितना? 40, रेस्पेक्टिवली क्रमानुसार, यानी रेस्टोरेंट क्रमानुसार, जैसे उनके नाम लिए वैसे उनकी सैलरी। तो देखो, एक की 50,000 सैलरी है, एक की 40,000 सैलरी है, तो दोनों को टोटल कर लें तो हर साल 90,000 रुपए हमें सैलरी देनी पड़ती है। और सुन लो सैनी साहब, कि अगर उन्होंने प्रॉफिट दे रखे हो और उसमें सैलरी ना घटी हो तो हर साल के प्रॉफिट पहले 90,000 सैलरी घटानी पड़ेगी। पहले प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब एडजस्टमेंट के बाद प्रॉफिट आएंगे तब जाके उसको आप लोग यूज कर पाएंगे, बता रहा हूं। चलते हैं आगे। क्या रखा था? एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर। देखो आ गया, बिफोर को सर्किल में काटें, बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। अभी ये नीचे प्रॉफिट है, इन प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी अभी घटाई नहीं है, तो आपको हर साल के प्रॉफिट में सैलरी घटानी है। जैसे ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 में 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है, उसमें 90,000 सैलरी मन में ही घटा दें। जरूरी नहीं है बेटा कि हम लोग करके ही दिखाएं। तो 90,000 घटाना तो आसान है। तो पहली साल अगर आपने 90 घटा दिया तो मात्र 50,000 रुपए प्रॉफिट बचेगा। दूसरी साल आपका प्रॉफिट दे रखा है 1,01,000। अब 1,01,000 में से 90 घटा दोगे तो मात्र 11,000 बचेगा। और उसके बाद बेटा अगला प्रॉफिट जो है 1,30,000, उसमें से 90 घटाओ तो 40। तो चाहो तो निहाल भाई इसको लिखकर घटा लीजिए या मन में भी घटा सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर चाहिए मुझे एडजस्टमेंट के बाद वाला। तो अभी जैसे इजीली लिख दिया था ना प्रॉफिट, वहां लिखना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, चाहे वो प्रॉफिट 90 मन में घटाने के बाद आए या लिख के घटाओ, ये आपको तय करना है। ठीक है, फिर इनमें भी देखो कोई और बात हो सकती है। आगे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2026, मतलब लास्ट ईयर। अच्छा, ये तो ईयर खत्म होने के बाद की बात है, यानी तीनों साल के प्रॉफिट दे रखे उसके एक दिन बाद 1 अप्रैल 2026 जीनू, कोई जीनू नाम का नया पार्टनर, जीनू इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ये तीनों प्रॉफिट दे रखे ना इसके जस्ट बाद में, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रॉफिट है वो 31 मार्च 2026 का है। उसके एक दिन बाद नई साल जब शुरू हो रही होगी 1 अप्रैल को, हमने एक नए पार्टनर को जीनू को फर्म में बुला लिया इतने रेशियो के लिए, 1/4 के इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी, पर इसको कोई सैलरी वगैरह नहीं देंगे। ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ले लेंगे 4 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी 4 ईयर का किस में गुणा करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब लास्ट 3 ईयर, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे लेने, देखो यहां इशारा करके दोबारा, लास्ट 3 ईयर आफ्टर पार्टनर सैलरी। प्रॉफिट ऐसे होने चाहिए जिसमें सैलरी घटनी चाहिए, दो बार कह दिया। प्रॉफिट्स टू बी वेटेड, उनको वेट दिया है 1, 2 एंड 3, द ग्रेटेड, ओ यहां चाल चल गया, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन द लास्ट ईयर। ओके, सरल कर दिया। कह रहा जो सबसे वाला वेट है वो लास्ट ईयर को दो, तो कॉमन सेंस, जब सबसे ज्यादा वाला वेट लास्ट ईयर को देंगे तो छोटा वाला तो फिर पहले को मिलेगा, तो खेल कर गया। लेकिन अब इसमें कहता ना सबसे हाईएस्ट वेट देना है हाईएस्ट प्रॉफिट को, तो जो 3 प्रॉफिट करेक्शन होके आते उसमें जो प्रॉफिट बड़ा है उसको वेट देते बड़ा वाला, जो सबसे कम है उसको देते हैं 1, और जो मिडिल पे होता है उसको 2। पर ऐसा कुछ रहा नहीं, उसने कह दिया कि हाईएस्ट वेट जो 3 है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट को दो। हाँ, वो तो वैसे ही आ जाएगा। तो क्रम 1, 2, 3 हो गया, उसमें वेट में कुछ ज्यादा रहा नहीं। कैलकुलेट द गुडविल, अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए टेबल बनाते हैं। पहले सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। कैलकुलेट, कौन सा नंबर है क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
ध्यान दीजिएगा जरा। यहां ईयर्स लिखेंगे। बताना सबसे पहले ईयर्स क्या है बेटा? 31 मार्च 2024। देख लो नई बुक में 24। तो सेकंड ईयर 31 मार्च 2025 और अगली वाली ईयर होगी 31 मार्च 2026। आप सहमत है मेरी बात से? फिर यहां मैं लिखूंगा प्रॉफिट्स जो ऑलरेडी गिवन है। बताना पहला प्रॉफिट कितना दे रखा है? 140। सेकेंड ईयर में 1,01,000 और थर्ड ईयर 130। अभी मैं आप जान के इसमें से एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूं माइनस पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी तो दोनों पार्टनर की सैलरी अगर हम घटाएं तो अभी बात हुई तो थी, एक पार्टनर को मिलते हैं 50,000 और दूसरे को मिलते हैं 40, तो 90। तो 90 सैलरी घटाएं, 90,000 इसमें से, 90,000 इसमें से और 90,000 इसमें से, तो जो प्रॉफिट हमारे करेक्शन होके आएंगे बेटा वो प्रॉफिट काम के होंगे। इससे बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट यानी करेक्शन के बाद, या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट बोल दें, केवल बिजनेस बिजनेस के प्रॉफिट बन गए, क्योंकि किताब में ज्यादातर वर्ड यूज करता है वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स केवल बिजनेस से संबंधित। तो इसमें से 90 घटाओ तो क्या बचेगा बेटा? 50,000। इसमें 90 घटाओ तो 11,000 और इसमें से 90 घटाओगे तो 40,000। यानी हमारा अब काम यहां से शुरू होगा। ये प्रॉफिट है। वेट्स दे रखे बेटे आपके, वेट्स। वेट्स कैसे? 1 2 3। उसने कहा लास्ट ईयर वाला जो प्रॉफिट है उसको वेट 3 दे दो, तो ये हो गए। तो वेट को शॉर्ट फॉर्म में आप डब्ल्यू मानोगे और नॉर्मल प्रॉफिट को मानोगे एक्स। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट माने होता है गुणनफल, डब्ल्यू एक्स बोल सकते हैं। तो 50,000 का 1 से गुणा करेंगे तो 50,000 एकम 50,000। 11,000 का 2 से करेंगे, 11 दूनी 22। और ये जो 40 का 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 1,20,000। अब ये तीनों प्रॉफिट दे रखिए, इनका बेटा टोटल करना है लास्ट में जो आए। तो ये टोटल करिए बेटा 0 0 0 2 4, ये 9 और 1 92। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 6। ठीक है, चलिए अभी हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसी में जगह बना लेता हूं थोड़ी, यहां लिखेंगे बच्चों वेटेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट ध्यान दीजिएगा जरा। तो फॉर्मूला क्या बेटा? इस टोटल में इसका देते हैं भाग, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का टोटल ले लो और अपॉन टोटल ऑफ वेट, वेट का दे दीजिए इसमें भाग, और ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो आप लोग जरा मुझे बताइए कि आप लोग ये जो 1,92,000 रुपये आया है इसमें बेटे भाग देंगे आप कितने का? 6 का। तो भाटिया जी दे सकते हैं क्या आप लोग? मदद करो मेरी। 6 का भाग तो 6 तिया 18, कहाँ से लगा? 1, 6 दूनी 12, 32,000। ठीक कहा निहाल भाई ने, निहाल भैया ने ठीक बताया कि सर 32 आएगा। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर देखना नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर,
परचेजिंग ईयर कितना दे रखा है बेटा? गिवन 4 ईयर, 4 ईयर। और बाद में तो आप जानते ही हैं, जैसे ही आप लिखेंगे गुडविल, कायदे में फर्म्स गुडविल लिखनी होती है हमें, तो फॉर्मूला बन जाएगा वेटेड एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो जरा मल्टीप्लाई करें बेटा, तो मुझे बताइए कितना आया था बेटा? इससे पहले पेज पे जाकर देखें। 32 है यार। 32,000। 32,000 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जीरो तो ऐसे ही लिख लो, 4 दूनी 8 और 4 3 12। देखना आंसर है क्या इतना? यस सर मत करो, देख लो पहले। है बेटा इतना? 128। ओके 128 नोट कर लो प्लीज, हो गया क्वेश्चन। ठीक है भाटिया जी, आप बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।